कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें हमने क्या करना है जी, एक केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पर दी हुई है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सिंबल्स के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पर, और इसके अंदर अगर हमें ये जो दो चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पर इनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम किसी एक रिएक्टेंट से या दोनों रिएक्टेंट्स की कैलकुलेशंस कुछ लेकर और प्रोडक्ट की अमाउंट को फाइंड करने के लिए इस न्यूमेरिकल में एक काम करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि हाउ मच मास ऑफ द वाटर H2O का पूछा हुआ है प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 10 मोल्स ऑफ मीथेन गैस, यानी कि मीथेन गैस हमें दी हुई है, उसके 10 मोल्स हमें बता दिए। और इससे पूछा गया है कि मीथेन गैस के 10 मोल्स अगर कंबस्ट यहाँ पर होंगे तो वो कितना बनाएंगे जी वाटर, उसको हमने फाइंड करना। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास मीथेन है वो कितनी है जी, CH4, यहाँ पर कार्बन 1 है और यहाँ पर भी हम देखते हैं कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस है। जबकि हम देखते हैं अगर हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर शुरू में क्या लगाना पड़ेगा जी, एक कोफिशिएंट, और इसको हम मोल भी कहते हैं। एक मैथमेटिकल नंबर जो एक इस फार्मूला से शुरू में, फार्मूला के शुरू में हम लगाते हैं ताकि हम इक्वेशन के अंदर उसके एटम की तादाद को बराबर कर सकें, उसको जी कोफिशिएंट कहते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या है जी, हमारे पास हो गया है यहाँ पर 2 है और इस वाली प्रोडक्ट में भी 2 है, तो 4 हो गया ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करते हुए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और जब ये 2 लगा दिए तो ये जो ऑक्सीजन के नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन बना देगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इस 2 के साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा और कितने बन जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन बन गए थे, सॉरी, और यहाँ पर 4 हमारे पास हाइड्रोजन बन गया जो कि रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो रहा है, और कार्बन भी। तो ये हमने कर लिया कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप हमने यही करना है। उसके बाद हम मोल्स को देख लेते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी है जी, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका क्या है, 1 मोल है मीथेन का, ठीक है, और वो किसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है जी, मोल जो है वो क्या है हमारे पास, सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने का यूनिट है। जिस तरह हम बहुत सारे कुछ भी चीज को मेजर कर रहे होते हैं, जैसे हम अगर चीनी को मेजर करना चाहते हैं या उसको मापना चाह रहे होते हैं तो हम किलोग्राम में उसको लेकर आते हैं। इसी तरह से जो मिल्क वगैरह होता है या पानी होता है तो उसको, उसके लिए हम लीटर यूनिट यूज करते हैं। तो इसी तरह से केमिकल सब्सटेंस को अगर आपने मेजर करना हो तो उसके लिए हम मोल यूज करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल हैं जी, 2 मोल्स, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं जी, 1 मोल, अगेन हम यहाँ पर लिख देते हैं। और वाटर के कितने मोल हैं जी, इस एल को हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। और यहाँ पर वाटर के मोल हम देख रहे हैं 2 मोल हो गए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मोल की इनकी रेशो है यहाँ पर ये हमें समझ आ गई। इसके बाद हमने रिलेशनशिप किस किस के दरमियान बनाना है जी, हमने मीथेन और वाटर के साथ बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं एक अपनी आसानी के लिए कि हमें क्या चीज कितनी बना के दे रही है, 1 मोल ऑफ, अगर हम कहें मीथेन गैस, जिसको हमने सिंबल्स यहाँ पर लिख दिए इसके, कार्बन के लिए हमने C लिख दिया और हाइड्रोजन के लिए हमने H लिखा हुआ है। गैस हमें कितना देती है जी, गिव्स कितने मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ, इस इक्वेशन से इस जो मोल की हमने रेशो बनाई है उससे पता चल रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O लिख रही हूँ वाटर के लिए। अगेन हम यहाँ पर इसका सिंबल्स के साथ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि हाइड्रोजन के लिए H हमने सिंबल मेंशन किया हुआ यहाँ पर और ऑक्सीजन के लिए O। उसके बाद हमें गिवन कितना है, क्वेश्चन में 10 मोल्स का हमसे पूछा हुआ है, यानी कि 10 मोल्स ऑफ मीथेन गैस जो है वो हमें कितना देगा वाटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीथेन गैस गिव्स लिखना चाहिए वैसे, यहाँ पर कितना देता है। तो ये कितने देगा जी, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ठीक है, और ये जो 1 ऊपर टॉप पे लिखा होता है यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, डिविजन में ले जाते हैं। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 मोल्स ऑफ, हम कहते हैं H2O, ठीक है, मोल्स ऑफ H2O हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया है जी, मोल्स आ गए, लेकिन हमने किस में फाइंड करना था, मास को फाइंड करना था और ग्राम में। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर होता है जी मास इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसको हम ले लेते हैं और इसको देखते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला हमने देख लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि हमें ये मजीद क्लियर हो जाए।
अब इसमें जो है हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये जो मोल्स निकलते हैं वो किसके बराबर है, मैस इन ग्राम, जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के केस में, सॉरी वाटर के केस में, यहाँ पर वाटर का हमने फाइंड करना है। और मोलर मैस क्या होता है, वो वाला मैस ग्राम में जो कि 1 मोल का होता है, यानी कि 1 मोल के अंदर कितना ग्राम मैस मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं मोलर मैस। तो वाटर के लिए हम ये सॉल्व करते हैं जरा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैस इन ग्राम हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि मैस ऑफ वाटर लिख देते हैं यहाँ पर, H2O इन ग्राम हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हम ये निकालेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी मोलर मैस ऑफ वाटर से। ठीक है, यहाँ पर चले हम ठीक करके लिख देते हैं एल को, मोलर मैस ऑफ। अब मोलर मैस ऑफ वाटर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जी, हाइड्रोजन का 1 मोल के अंदर कितना मैस होता है जी, 1 ग्राम, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2 हैं, तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में ऑक्सीजन कितना है जी, 1 है। चलिए इस ऑक्सीजन को हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है जी, 1 ही है, तो इसका जो मोलर मैस हमारे पास आएगा वो कितना आएगा जी, वो आता है हमारे पास 16 ग्राम। जब एटॉमिक नंबर के साथ हम क्या करते हैं, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, प्रोटॉन की तादाद इसमें 8 होती है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 8 होती है, तो उन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो 16 आ जाता है। अब 16 और इस 2 को जब हम करेंगे तो मोलर मैस इसका कितना आ जाएगा जी, 18 ग्राम। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, जो ऑक्सीजन के निकले थे यहाँ पर 20 थे, तो यहाँ पर हम 20 पुट कर देते हैं, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे जी, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 18 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ग्राम्स हमारे पास। ये जी मैंने लिखा है ग्राम्स के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको ग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी मैस ऑफ वाटर, वो वाला वाटर का मैस जो कि 10 मोल्स की वजह से, 10 मोल्स ऑफ मीथेन गैस जब कंबस्ट होगी तो हमारे पास बनेगा, इसको हम कहते हैं जी 360 ग्राम में हमारे पास मैस आ गया। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सॉरी रिएक्टेंट गिवन हो, ठीक है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन हो, तो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं ये सारी कैलकुलेशन से। और यहाँ पर हमें पता चल गया कि मैस ऑफ वाटर जो है वो 360 ग्राम आ गया 10 मोल्स ऑफ मीथेन के कंबस्ट होने से।